अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत मजे का लेक्चर है, डिफरेंस बिटवीन लेंसेज एंड मिरर्स। अक्सर स्टूडेंट्स लेंसेज और मिरर्स के दरमियान फर्क नहीं कर पाते हैं। लेंसेज जरा देखिए, एक अलग बात है लेंसेज में, और मिरर्स में एक अनदर बात है। जरा देखिए, मैंने इनिशियल में ही डायग्राम्स मैंने ड्रा की हैं। इस तरफ राइट साइड में दो लेंसेज बनाए हैं और लेफ्ट साइड में दो मिरर्स बनाए हैं। अब लेंसेज जो होते हैं मजीद और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन जनरली जो ज्यादातर यूज होते हैं ये दो टाइप के ही लेंसेज होते हैं। एक का नाम है कन्वेक्स लेंस, दूसरे का नाम है कनकेव लेंस। और उसी तरह मिरर्स भी दो किस्म के होते हैं, एक का नाम है कन्वेक्स मिरर और दूसरे का नाम है कनकेव मिरर। और लेंसेज और मिरर्स में फर्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले लेंसेज और मिरर में डिफरेंस बताऊंगा। जरा आप याद रखिए, दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर कहते हैं एक स्फेयर, एक गोल सा स्फेयर जो अंदर से होलो हो। एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल की बाहर से कवरिंग होती है, अंदर से खाली होता है। उसी को हम फिजिक्स की जबान में एक स्फेरिकल मिरर कहते हैं। वहीं जो फुटबॉल समझो कि जो कवरिंग है वो ग्लास की या प्लास्टिक की बनी गई है, तो एक प्लास्टिक का गोल सा एक बॉल समझो जो अंदर से खोखला हो, उसको हम फिजिक्स की जबान में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर स्फेरिकल मिरर को हम सेगमेंट्स बनाए, उसके छोटे टुकड़े बनाए, ये समझो कि एक स्फेरिकल मिरर है। अगर मैं इस लाइन को मजीद डॉटेड लाइन से ड्रा करूं, ये गोल दायरा है, यानी ये एक स्फेरिकल मिरर है। उसका हमने इस पोर्शन को लिया है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और ये एक स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर का ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। और उसी तरह फिर दो स्फेरिकल मिरर्स को आपस में इंटरसेक्ट एक दूसरे के अंदर जोड़ा जाता है। यानी अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये वाली लाइन, इस लाइन की मैं बात करूं, इसकी ये लाइन को अगर मैं यूं करूं तो एक स्फेयर है, और ये जो है ये दूसरा स्फेयर है। दो स्फेयर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज किया है। मैथ्स की जबान में कहते हैं ना, इंटरसेक्ट करवाना, एक दूसरे के अंदर इन करवाना। जैसे कि जनरल अगर मैं ड्रा करूं, ये दो स्फेयर्स हैं, तो ये वाले इस हिस्से की मैं बात करूं, इस हिस्से को बाकी उसको रब करो, तो ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस। और उसी तरह दो स्फेयर्स को करीब लाना, एक दूसरे के साथ समझ लो कि टच भी नहीं, तकरीबन करीब करीब यूं, तो इसको इससे मिलाओ, तो रिमेनिंग पोर्शन को मिटा दो, तो ये बन जाएगा आपका क्या? कनकेव लेंस। तो उम्मीद है आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ। जरा देखिए, लेंस और मिरर में फर्क यह है, मिरर में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एक सोर्स है, लेट सपोज एक लाइट है, उधर से जब टकराती है, अगर मिरर्स के केस में, तो टकराने के बाद वो पास नहीं हो पाती, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और लेंसेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। हालांकि जनरली जरा देखा जाए, दोनों तो प्लास्टिक और ग्लास से यानी स्फेरिकल मिरर के हिस्से हैं, स्फेरिकल मिरर से बने हैं मिरर्स भी और लेंसेज भी। तो फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि दोनों चीजें जो हैं प्लास्टिक की हैं, सिर्फ और सिर्फ मिरर्स में क्या किया जाता है? कूटेड की जाती है। कूटेड मतलब एक या रेड लेड ऑक्साइड, सिल्वर और रेड लेड ऑक्साइड की कूटेड की जाती है। अब कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसकी जो आउटर साइड होती है, ये क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है। आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होती है। और कनकेव मिरर जो है, इसकी इनर साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है। और इधर जो मैंने रेड लाइन बनाई है, इधर समझो कि मैंने सिल्वर की पहले कूटेड की, सिल्वर से मैंने क्या किया? कूटेड कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब सिल्वर एक ऐसा कह सकता हूं, एक ऐसा मेटल है, अगर केमिस्ट्री में जाएं, जो रिएक्टिव होता है, जो रिएक्शन करता है। तो उसको रिएक्शन से बचाने के लिए हम फिर फर्दर क्या करते हैं? रेड लेड ऑक्साइड की फर्दर सिल्वर के ऊपर कोटेड करते हैं, ताकि वो रिएक्शन न कर पाए। तो जनरली ये दोनों आपके आ गए मिरर्स, और ये दोनों आपके आ गए लेंसेज। जरा देखिए, कन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग होता है, कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब? कन्वर्ज कहते हैं कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी, क्या हो रही थी? पैरेलल इधर से आ रही है, टकराने के बाद वो फैल जाए। मतलब जरा देखो,
इस ऑब्जेक्ट से कुछ रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई, मतलब वो फैल गई। वो क्या हो गई? फैल गई। तो इस फैलने को कहते हैं डाइवर्जिंग। आपके जहन में ये बात बैठी कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है? जो रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आ रही थी सोर्स से, उनको फैला देता है, डाइवर्ज करता है। ये काम है किसका? कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, मैंने इधर लिखा है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है जब पैरेलल रे ऑफ लाइट्स पैरेलल आती हैं, किसके अलोंग आती हैं, ये टर्म्स में बताऊंगा। तो टकराने के बाद ये किसी सर्टेन पॉइंट से, ये किसी सर्टेन पॉइंट से पास होती हैं, किसी सर्टेन पॉइंट से पास होती हैं। जिस पॉइंट पर सारी की सारी मिल के गुजर जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मैंने ऊपर ही लिखा है। और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस और ये जो मिरर है, इसका सेंटर, चाहे ये सेंटर, चाहे ये सेंटर, चाहे ये सेंटर या चाहे ये सेंटर, इन सेंटर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मैंने लिखा होगा, मेरे ख्याल से लिखा है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर। और इसको डिनोट करते हैं ओ से, और कभी कभार कुछ बुक्स में लिखा गया है पोल। पोल भी कहते हैं, POLE पोल। किसी भी लेंस का सेंटर वाला हिस्सा या किसी भी मिरर का सेंट्रल पॉइंट को हम कहते हैं पोल या ऑप्टिकल सेंटर। तो अब हमको यह बात क्लियर हो गई कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, पैरेलल रे के साथ क्या सलूक करता है, और कनकेव मिरर क्या सलूक करता है, पैरेलल रे के साथ एक कन्वर्ज करता है तो दूसरा डाइवर्ज करता है। सही, यही बात मैं इधर आ रहा हूं लेंसेज की तरफ। अब लेंसेज में भी अगेन पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आई। इधर से क्या हुई? पैरेलल रेज आई, यहां से, इधर से, इधर से, और उसी तरह इधर से। जब टकराई तो अब आपको मालूम है कि मिरर्स में कोटेड की गई है सिल्वर और लेड ऑक्साइड की, जिसकी वजह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी तरह रिफ्लेक्शन का, सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक अनदर है। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है मिरर्स में, और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है किसमें? लेंसेस में। मिरर्स में रिफ्लेक्शन का, टकरा के वापिस जाना। रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन थी? व्हेन अ रे ऑफ लाइट कोइंसाइड या टकरा जाए, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from one medium and strikes on the surface of another medium। जैसे कि रे ऑफ लाइट आई, इंटर हुई एक मीडियम से, यानी ये एयर मीडियम है, यहां क्या है? कुछ नहीं है, तो हवा है। एयर से आई और दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराई। टकराने के बाद वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो गुजर नहीं पाती। क्यों नहीं गुजर पाती? क्योंकि इधर कोटेड की गई है। तो वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और रिफ्लेक्ट बैक होने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और उसी तरह पास होना, किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर होके कुछ बेंड हो जाना, बेंडिंग, फिर रिफ्रैक्शन के अंदर डीप मजीद जाए तो वो केस फिलहाल हमारे टॉपिक में नहीं है। बेंड होना और उससे पास अवे होना, उस बेंडिंग को हम कहते हैं, गुजर जाने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये तो रिफ्रैक्शन हो गया और ये रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि अब इधर थोड़ा सा मसला हो रहा है, क्योंकि ड्रा करना है मैंने इमेजेस। जरा देखिए, एक बात याद रखिए, इधर का जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका काम आता है लेंसेस में कनकेव लेंस जैसा। कनकेव लेंस जो फंक्शन अदा करता है, जो रोल अदा करता है, वो रोल मिरर्स में, कन्वेक्स मिरर और लेंसेस में कनकेव लेंस तकरीबन सेम है। किस तरह सेम है? ये रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं? इमेज फॉर्म नहीं करते हैं। ये भी डाइवर्जिंग है और ये भी डाइवर्जिंग है। अब डाइवर्ज होंगे तो अब मुझे ये बताओ, जब ये डाइवर्ज होते हैं क्या इधर कोई इमेज बन सकता है? इमेज नहीं बन सकता। इमेज बनने के लिए क्या होना लाजमी है? इमेज बनने के लिए उन रे ऑफ लाइट्स का एक दूसरे के साथ टकराना लाजमी है। अब इस केस में ये रे ऑफ लाइट्स अगर मैं देखूं तो कयामत होगी, ये टकराएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ टकराएं, इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करें, तो फिर इमेज ही नहीं बनेगा। इमेज नहीं बनेगा तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें एक इमेजिनरी लाइंस ड्रा करनी होगी। मतलब
अगर मैं इधर से देखूं, मैंने आई बनाई है, एक आंख बनाई है, तो मुझे ऐसा लगेगा शायद ये रे ऑफ लाइट कुछ इधर से आई है। इधर से देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये रे ऑफ लाइट कुछ इधर से आई है। मतलब बस समझ लेना कि ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम थोड़ी सी करेक्ट बनानी थी, मतलब तकरीबन बस समझ लो डायग्राम थोड़ी सी यानी किसी सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम कहेंगे इसका फोकस है। अब मुझे ये बताओ, ये तो असल में हो नहीं रहा, हम मजबूरन हम इमेजिन करके हम कह रहे हैं कि शायद ये इधर पीछे से आई हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन से आई हैं। जब हम इधर से देख रहे होते हैं हमें ऐसा नहीं लगता कि वो यहां से आके टकरा के यूं गई, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो इधर बैकवर्ड डायरेक्शन से ये रे जो है यहां से यूं चलते हुए गुजर रही है, और ये रे जो है इधर से यूं जा रही है, ये इधर से यूं जा रही है, ये इधर से यूं जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मतलब हमने एक इमेजिन किया, हमने एक इमेजिनरी लाइंस, डॉटेड लाइंस ड्रा की, जिसकी वजह से इधर जो इमेज फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी इमेज। क्या कहते हैं? इमेजिनरी इमेज। क्या कहते हैं? चलो मैं इधर लिख देता हूं, इमेजिनरी इमेज। किसमें? कन्वेक्स मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम कहते हैं गैर हकीकी, जो असल में हो नहीं, जिसकी हकीकत हो नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं। और उसी तरह आपका कन्वेक्स मिरर जो है, सेकंड पॉइंट, ये आपको देता है इमेजिनरी इमेज। और उसी तरह इरेक्टेड का मतलब है सीधा इमेज यानी। और उसी तरह हम मजीद बात करें डिमिनिश, DIMINISHED, डिमिनिश कहते हैं छोटा। क्या मतलब? छोटा मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का जो साइज होता है, किस केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसकी निस्बत इमेज का साइज बहुत छोटा होता है। इसी वजह से हमने कहा डिमिनिश का मतलब है छोटा। क्या? छोटा, स्मॉल। तो इमेजिनरी, इरेक्टेड और डिमिनिश होता है आपके कन्वेक्स मिरर के अंदर। और उसी तरह कनकेव मिरर क्योंकि कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग की वजह से हमें डॉटेड लाइन ड्रा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जो पैरेलल रेज हैं ये टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी सर्टेन पॉइंट से गुजरती हैं। तो मतलब जिधर वो टकराई उधर इमेज क्या होगा? फॉर्म होगा, यानी इमेज बन जाएगा, इमेज बनेगा। और इमेज बनने के बाद अगर हम फर्दर बात करें, इधर जो है रियल इमेज बनता है, रियल इमेज। और उसी तरह इधर जो होता है, इधर इरेक्टेड है तो इधर इन्वर्टेड, और इधर मैग्नीफाई। मतलब फर्दर में बातें बताऊंगा कि इमेज कैसे बनता है, फर्दर में लास्ट में बातें बताऊंगा। फिलहाल रियल इमेज, इधर इमेजिनरी इमेज कैसे बनता है वो तो जनरल मैंने पैरेलल रे ऑफ लाइट्स ली है। जब इमेज बनाने का टाइम आएगा तो मैं दो जनरल रेस लूंगा, एक को पैरेलल रखूंगा, एक को मैं या प्रिंसिपल फोकस से गुजार सकता हूं, या मैं उसको पोल से टकरा के वापस ला सकता हूं, यानी इमेज किधर भी बन सकता है, उधर मैं आपको शो करके बताऊंगा। जनरल मैंने फर्क बताना है इधर। तो आप लोगों को नजर आया कि मिरर्स में क्या कानून हुआ। उसी तरह लेंसेज की तरफ आए। अब इधर का जो कनकेव मिरर है इसका फंक्शन अदा करता है इधर का कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस पे जब रे ऑफ लाइट टकराती है, इधर रिफ्रैक्शन का अमल होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, यानी ये रेस, ऑल रेस किसी पॉइंट से गुजर जाती हैं, किसी पॉइंट से गुजरती हैं, उस पॉइंट को कहो फोकस है। सही, यानी इधर क्या हुआ? कन्वर्जिंग। सही। और उसी तरह अगर इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से भी अगेन पैरेलल रे ऑफ लाइट्स गुजर रही हैं, ऑब्जेक्ट नहीं यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स गुजर रही हैं, गुजरने के बाद ये टकराती हैं, लेकिन ये अपवर्ड डाइवर्ज होती हैं, अपवर्ड मूव करती हैं, अपवर्ड। और अगर इसको थोड़ा सा ऊपर बना दूं, यानी यूं, तो इधर भी इमेज बनने के चांसेस नहीं है। जिस तरह इधर बनने के चांसेस नहीं है, उसी तरह इधर भी इमेज बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में इमेज बनने के चांसेस हैं। तो इधर बनने के चांसेस है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने 3 लिखवाए हैं,
ये पॉइंट्स इधर भी आप डिस्कस कर सकते हो। और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये 3 पॉइंट्स आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए। जो पॉइंट्स हमने यूज करने हैं वो पॉइंट्स हम कन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज करेंगे, और कन्वेक्स लेंस के लिए जो पॉइंट्स यूज करने हैं वो हम कनकेव मिरर के लिए यूज करेंगे। यानी क्या? रियल इमेज इन्वर्टेड मैग्नीफाई, इधर भी रियल इमेज इन्वर्टेड मैग्नीफाई, और उसी तरह इमेजिनरी इरेक्टेड डिमिनिश, इमेजिनरी इरेक्टेड और डिमिनिश्ड। सही। तो अब इधर भी हम देखते हैं, अगर हमारी हम इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं और इधर से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट शायद कुछ इधर से आई है, इधर से लगेगा कुछ शायद ये, यानी मैंने थोड़ा सा क्लियर नहीं बनाया है, यानी किसी पॉइंट से टकराएंगी। बस समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है मेरी। तो इधर इमेज बन रहा है, असल में नहीं, हमने इमेजिन किया, तो इधर भी क्या बनेगा? इमेजिनरी। तो ये है फर्क मिरर्स और लेंसेस में। इधर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इधर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मजीद हम बात करें इधर कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर फार्मूला के हवाले से, स्फेरिकल मिरर फार्मूला क्या है? आप लोग जानते हो, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेंथ किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं? जरा देखिए, फोकल लेंथ कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिधर वो रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट कर रही थी किसी पॉइंट से, ओवरऑल तमाम रे ऑफ लाइट पास हो रही थी, उसको हमने प्रिंसिपल फोकस कहा था, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज सेड टू बी फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ आल्सो। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कोई भी कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, वो किसी भी स्फेयर का हिस्सा है। अगर ये एक लेंस है, मिरर है, समझो ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। तो हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा की, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करने के बाद हम इधर एक सी लिखते हैं। सी का मतलब है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेयर इज सेड टू बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये एक स्फेयर का छोटा सा टुकड़ा लिया गया है यहां से यहां तक। अगर हम स्फेयर को प्रॉपर्ली ड्रा करें तो किसी भी एक सर्कल बनता है, सर्कल का जो दरमियानी पॉइंट होता था उसको हम क्या कहते थे? सेंटर कहते थे। लेकिन लेंस मिरर के केस में इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। वो रे ऑफ लाइट जो टकराने के बाद अगर ये मिरर है तो गुजर जाए किसी पॉइंट से, उसको प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से लेके ये ऑप्टिकल सेंटर वो है, यहां तक का फासला फोकल लेंथ। मेरी बात समझ गए? तो ये ओवरऑल बातें हैं। अब जरा देखिए स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इधर जो f है फोकल लेंथ है, p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q जो है वो इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस को स्मॉल q से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज अगर इधर एक ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट गुजरी, समझो कि एक रे यूं गई, एक रे जो है किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। और प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हो एक ऐसी लाइन जो किसी भी लेंस का या किसी भी मिरर के सेंटर से गुजरे, ऑप्टिकल सेंटर से टकराते हुए गुजर जाए, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, और वो उस मिरर से टकरा रही है। किस मिरर से? कन्वेक्स कनकेव मिरर से। और दूसरी रे जो है हम उसको प्रिंसिपल फोकस से गुजारते हैं। गुजरने के बाद जब ये टकराती है ये रे ऑफ लाइट, ये पैरेलल आ जाती है। और वो रे जो पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो जब टकराती है किससे? कनकेव मिरर से, तो वो गुजरती है प्रिंसिपल फोकस से। मेरे कहने का मकसद ये है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन अदा करती हैं। मतलब ये पैरेलल जा रही है, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई जा रही है, टकराने के बाद ये पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और जिस पॉइंट पर ये दोनों रेस मीट करती हैं उधर इमेज बनता है। इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस तक लाइन ड्रा करेंगे, तो इधर जो इमेज बनेगा, अब हम बात ये करेंगे कि अगर ये आपका कन्वेक्स नहीं कनकेव मिरर है,
तो कनकेव मिरर के केस में आपका रियल इमेज बन रहा है, बिल्कुल रियल बन रहा है, मैग्नीफाई बनता है दूसरी बात, और तीसरा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब यूं है, अगर इसके पांव इधर हैं, अगर लेट्स से कोई बंदा है पांव इधर है, अब बंदे से तो नहीं कर सकती, इमेजिन करो पांव इधर है सर इधर है, तो मतलब इधर इमेज क्या बनेगा, पांव इधर आ जाएंगे सर इधर, यानी इन्वर्टेड, ऊपर नीचे उल्टा, इन्वर्टेड कहते हैं। अब यही बातें मैं कन्वेक्स में भी करूंगा। कन्वेक्स में क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, इमेजनरी होता है। जब रे ऑफ लाइट्स टकराती हैं, एक ये पैरेलल जा रही है समझो, और दूसरी जो है, दूसरी को आप कहते हो लेट सपोज ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, टकराई, यूं चली गई, टकराई और सॉरी टकराई, अगर मैं पैरेलल रे ऑफ लाइट्स इधर भी लूं, चलो एक पैरेलल दूसरी इधर से ले लेता हूं, इधर से ले लेता हूं, टकराई। तो बात करें इमेज की, इमेज तो इधर बन नहीं सकता, लेकिन हम इमेजनरी लाइन, डॉटेड लाइंस ड्रा करते हैं, इधर से, चलो एक इधर से गुजारो, एक इधर से गुजारो, एक इधर आई। अब ये टकराती हैं तो ये क्या होती हैं, ये यूं, ये इधर से यूं चली जाती है, तो इनको हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हैं और इमेज इधर बनता है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का जो लेक्चर था कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में, और उसी तरह मिरर और लेंस में फर्क पता चल गया होगा। तो इस तरह की मजे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।